Hello guys, so my name is Bithika Naskaran and my channel name is Work Hard One Study. Okay, so I am from Kolkata. I can speak in Bengali. I know many of you cannot speak in Bengali. Okay, so today I will start chapter 2 of English comprehension, children at work. पहला वीडियो में मैं अपने पहला चैप्टर क्या था, वो कैमल को हम कैसे मिली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चिल्ड्रन एट वर्क। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। वेलू एंड ए 11-year-old बॉय रन अवे फ्रॉम होम। तो हमारा जो वेलू है, वेलू के लिए ये स्टोरी है। वो जो हमारा वेलू है ना, वो वेलू 11 ईयर का ओल्ड बॉय, तो वो 11 ईयर का बॉय है। रन्स अवे फ्रॉम होम, तो वो अपने घर को छोड़कर भाग आया है। क्यों, वो हम इस स्टोरी में ही जानेंगे। He wandered around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. So वो एक चेन्नई जाने वाला ट्रेन पे उठा था और वो टिकट का बिना उठा था। Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. तो वो बहुत भूखा था और वो बहुत ही टायर्ड थे। इट डजंट नो, माने वो उसको पता ही नहीं था कि वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ पे रहेंगे। ओके, तो स्टेशन में हर जगह साउथ शोर हो रहा था। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इट at Chennai Central, it took Velu some time to get off. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly as if he was still on the moving train. तो जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस से ट्रेन चेन्नई सेंट्रल पे आया तो वेलू को उतरने के कुछ समय लगा। वो ट्रेन से उतरने जा रहे तो उसको बहुत समय लगा ट्रेन से उतरने के लिए। तो वो क्या किया, वो जब ट्रेन से उतर गई तो वो जो प्लेटफॉर्म पे थे तो उसका लेग ओबली मतलब बहुत समय से ट्रेन पे रहने के बाद जब तुम ट्रेन के नीचे आओगे तो आप अपने सिर पर कुछ मतलब घूर जाएगा ना, तो कैसे फील होगा ना, वही उसको बोलता है वोबली। यहाँ पे वोबली मतलब अनस्टीडी। ओके, अनस्टीडी मतलब टायर्ड, वन टाइप ऑफ टायर्डनेस, एज इफ ही वाज स्टिल ऑन मूवमेंट। तो उसको क्या लगता है था, वोबली किसके लिए होता है कि वो सोच रही थी कि वो अभी भी ट्रेन पे ही है। ओके, वे आउट ऑफ द वे पोर्टर वेंट बाय विद अ लोड ट्रॉली। वेलू जंप्ड असाइड। तो वो जब वे से जा रही थी तो तब पोर्टर मतलब कुली जिसको बोलता है, कुली जो ट्रेन के साइड में वो सब फ्रूट्स फूड सब बेचते हैं ना, वेजिटेबल्स, उसको बोलता है कुली। तो कुली एक ट्रॉली लेकर, एक लोडेड ट्रॉली, वो ट्रॉली पे गुड्स है, वो गुड्स को लेकर वेलू के साइड से ही जा रही थी। उसको पता नहीं, तो वो जल्दी से जा रही थी। ट्रेन के समय बहुत जल्दी होता है ना उस स्टेशन में, तो वो जल्दी से जा रहे थे और वेलू जंप्ड असाइड। तो वेलू को लगेगा, इसीलिए वो एक साइड पे जंप करके चला गया। He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. In all his 11 years, he had never seen so many people, except once a year at the fair in his village. People walked by, bumping into him with their suitcase. A voice announced something on a loudspeaker. Okay, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो क्या किया, वो स्टेशन के पास एक बेंच था। वो उस बेंच में बैठकर उसका जो बंडल था ना, पुटिंग ए स्मॉल बंडल ना, तो वो बेंच के ऊपर वो बैठा और उसके पास वो बंडल रख दिया। तो इस 11 ईयर में वो कभी भी इतना मेनी पीपल मतलब इतना भीड़ वो कभी नहीं देखा, एक्सेप्ट एक साल में वो एक फेयर दिखता था। उस फेयर में ही हर समय मेनी पीपल रहता था और ये उस फेयर के अलावा कभी नहीं इतनी पीपल देखा है। ओके, पीपल वर्क बाय बम्पिंग इनटू हिज विद हिज सूटकेस। तो पीपल तो जल्दी ही जा रही थी। वो क्या करोगे, जब पीपल उसको सूटकेस लेकर आते वो
अटेम्प्ट करके जा रही थी, नहीं तो उसको लगेगा, हर्ट होगा, दर्द होगा। ओके, अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर। तो कुछ लाउडली एक वॉइस का साउंड सुनाई दी गई है। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट वन देयर लगेज लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उसके पास ही कुछ क्राउड ऑफ पीपल, ग्रुप मतलब क्राउड, कलेक्टिव नाउन है ये। तो ये एक क्राउड ऑफ पीपल वहाँ पे उसके लगेज के ऊपर बैठकर एक टीवी झुला हुआ था, हैंग हुआ था, उसको देख रहे थे ऑन द रूफ। ओके, एक बिल्डिंग के रूफ पे वो टीवी हैंग हुआ था, उसको उसके लोगों उसके लगेज पर बैठकर देख रहा था। वो ये अनाउंस्ड साउंड उसका ईयर में आया था। द नॉइज वॉज टेरेबल। तो नॉइज वॉज टेरेबल, टेरेबल मतलब ईयर इज टेरेबल मतलब हॉररनेस, हॉररेबल, बट डेंजर इज नॉट हॉररेबल मतलब कोई घोस्ट सिनेमा होगा होए। ओके, Velu put his head down on his knees, feeling miserable and exhausted. तो वेलू क्या किया, वो उसके जो हेड था वो उसका नी पर रखा और बहुत ही दुखी मन था उसको। मिजरेबल मतलब कोई कंपेयर नहीं है उसको, और एग्जॉस्टेड बहुत ही दुख था उससे। he had run away from his village 2 days ago. तो क्या बोला कि वो उसके विलेज से 2 दिन पहले से वो विलेज से रन अवे कि वो निकल कर आया है। फॉर 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. तो वो क्या खाया था, वो विलेज से वही कुछ नहीं खाया था एक्सेप्ट some peanuts, a piece of jaggery. It is in his bundle. He carried a shirt, a towel and a comb. तो उसका जो बंडल था ना, वो बंडल में क्या लाया था, वो उसका कॉम लाया था, मतलब चीरूनी बोलता है ना, कॉम लाया था, टावल लाया था एंड अ शर्ट, एक शर्ट लाया था। तो he had worked for most of the first day to canoe and then he got on the train to चेन्नई। तो वो क्या किया, वो बहुत से ट्रैवल किया, वो लेक पर ही ट्रैवल किया कनूर पर। तो नेक्स्ट ही गॉट द ट्रेन टू चेन्नई, वो चेन्नई आने का ट्रेन तभी मिला था। Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector did not come to the unreserved compartment. He had tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played cards and shouted all night. तो क्या किया, वो एक कंपार्टमेंट पे जाया था जिसमें टिकट कलेक्टर नहीं आया था। वो उसका भाग्य खोला था कि टिकट कलेक्टर नहीं आया, तो उसके पास पैसा भी नहीं था टिकट खरीदने के लिए। तो वो उस कंपार्टमेंट उठा था और उसको बहुत नींद आ रही, तो वो क्या सोचा कि वो दरवाजा के पास सो जाएगा, ले डाउन हो जाएगा दरवाजा में। बट ही सॉ दैट some people, ग्रुप मैम नेक्स्ट टू, मतलब उसके पास ही बहुत सारे मैन कार्ड खेल रहे थे। ओके, एंड साउटेड ऑल नाइट, पूरा रात ही वो सब साउटेड मतलब शोर मचाता है और खेल रही थी, इसीलिए उसको नींद नहीं आया। आई व्हाट न्यू टू टाउन रे कॉल्ड आउट अ लव वॉइस। तो ये बोला एक शांत से एक वॉइस से उसको कोई कॉल किया कि ये न्यू टाउन पे तुम क्या कर रहे हो। तो नेक्स्ट ही सॉ वेलू ओपन हिज आईज, वो उसका आई ओपन किया। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम। तो लॉट ऑफ पीपल वर स्टैंडिंग अराउंड मतलब वो मिडिल पे है, उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं, बट कोई भी उसके तरफ नहीं दिख रही थी। He turned around. Behind him was a girl around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees. Her hair was stiff and brownish, and she had a huge sack on one shoulder. He was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffed them. ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ही टर्न अराउंड बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल। तो जब वो
पीछे मुड़ा तो वो क्या देखे, एक गर्ल था उसका ही एज की, वो बनियान एक टाइप्स ऑफ शर्ट पहना था और उसका हेयर क्या था, स्टिफ मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड ब्राउन कलर का था। एंड ही हैज़ अ ह्यूज सैक, तो उसके पास भी एक बहुत बड़ा सा सैक है जिसमें सोले, तो उसका पीठ में, उसका सोल्जर में बड़ा सा बैग था, वह स्प्रिकल अप डर्टी प्लास्टिक्स का फ्रॉम फ्लोर से सब। तो उसमें क्या था, प्लास्टिक्स और अलवा कुछ वो डर्टी थिंग्स था। ओके, तो वो क्या किया, एंड स्टफिंग देम इनटू हिज सैक, तो उसका वो बंडल था ना, वो लड़की का बंडल, वो क्या किया, वो जो प्लास्टिक्स एंड डर्टी थिंग्स वो लेकर उसका सैक के अंदर घुसा रहे थे। वाई इज सी कॉलिंग मी, थॉट वेलू, एंड वाई इज गर्ल वेयरिंग अ बनियान। तो वो क्या बोला कि वो मुझे क्यों बुला रही है, वेलू सोचा। एंड वाई इज गर्ल वेयरिंग वन, तो वो इस टाइप्स ऑफ शर्ट्स क्यों पहने थे। नो नीड टू स्टेट स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, तो क्या वो ऐसे स्टूपिड बात मत करो, बोलो आपका नाम क्या है। वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग एरा, तो वेलू बहुत से शांत हो गए, वो क्या किया, वो चुपचाप हो गए यार, लुकिंग अवे, तो वो उसके तरफ ना देखकर दूसरा जगह देख रही थी। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम, तो वो समझ गई थी, वो होम मतलब हाउस से, घर से निकल आया है, वो भाग आया है, वो उसको पता चला गया। Velu did not answer. He didn't want to tell some strange girl what he had done. तो वो क्या सोचा कि वो कुछ नहीं बोला, वो सोचा कि एक दूसरा गर्ल को मैं मेरे बारे में क्यों बताऊंगी। तो he has run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. His father would snatch away all the money Velu and his sister's son and spend it on drinking. तो वो क्यों घर से निकला, क्योंकि उसका फादर जो है ना, वो ड्रिंक करते थे, और वो जो उसका सिस्टर वेलू जो अर्न करते थे जो मनी, उस मनी को लेकर वो ड्रिंक करते थे, और उसका सिस्टर और उसको बहुत मारते थे। ओके, तो वेलू और एक दिन भी उसके हाथ पे वो मार नहीं खाना चाहते थे, इसीलिए वो चला आई है। Don't think I don't know. This place is full of children like you. So what are you doing to do here? Become rich? तो क्या बोले, ओके सोचा कि don't think, कि तुम मत सोचो कि मैं नहीं जानती, क्योंकि तुम्हारे जैसे सब चिल्ड्रन यहाँ पे रहते थे, और तुम क्या करोगे यहाँ पे, तुम क्या करने आए हैं, बिकम रिच, बड़े रिच मैन होने के लिए यहाँ पे आए हो। सी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, तो वो क्या किया, उसके पास ही बैठ गए। वेलू शिफ्ट एवर स्लाइडली, तो वेलू क्या किया, एक जगह से दूसरा जगह मतलब शिफ्ट कर लिया, वो हमें क्या बोलो, वो शिफ्ट कर लिया। ओके, he felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. Hungry? Asked the girl. You wouldn't get food by sitting here glumly, making faces. I can find some if you want. तो वो क्या बोला कि वो वेलू क्या किया, वेलू उसका स्टमक पर हैंड रखकर और बहुत जोर से प्रेस्ड कर रही थी, क्योंकि उसको बहुत हंग्री हुआ था। वो गर्ल बोला कि ओ हंग्री, तुम्हें बहुत भूख लगी है क्या, ओके आई कैन, तो ऐसे ही चुपचाप बैठकर कुछ नहीं होगा, ओके तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। She picked up her sacks and started to walk away. Velu stayed on the bench. What should he do? Should he follow the girl? Where was he going to take him? He was disappeared into the crowd, so he had to make up his mind quickly. Already decided anyway. I have no idea where to go. He jumped and ran away after her. She wasn't even back to her seat. Where is it? तो क्या वो लड़की ये बोलकर, वो गर्ल बोलकर वो चला गया। तो वेलू ये सोच रहा है कि उसके पीछे पीछे जाऊँ या मैं मेरा खुद का काम करूँ। तो क्या बोले ना, अभी तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, वो तो मुझे पता नहीं। तो उसका पीछे वो भाग कर गए, और वो लड़की पीछे भी नहीं मुड़कर देखा कि वो आ रही थी या नहीं। ओके, तो आज यहाँ तक। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पार्ट को बताऊँगी। थैंक यू। ओके, स्टे सेफ, टेक केयर। ओके।